मोलारिटी, मोलर, मैंने क्या लिखा, मोलर लिखा, मोल्स पर लीटर, कंसंट्रेशन, मोलारिटी, मोलर, हाँ मोलर। आई हैव नॉट गिवन एनी इंस्ट्रक्शन। इसको बंद कर दो आप। How many of you have done 10 numericals of first colligative property before? नहीं, तुम्हारा तो हो गया, मतलब तुम्हारे अलावा जो जिनका मैंने अभी चेक नहीं किया, करा है तब लास्ट में मुझे चेक करवा के जाना। जैन ने नहीं करा, फिर 5:30 बजे छुट्टी नहीं मिलेगी, अब यहीं बैठ के करना है। नहीं करा, यू आर सिटिंग हियर, डाउट्स हैं, करा? आप हरमन आए नहीं थे शायद लास्ट, है ना? आपका हो गया चेक, आपने करा? 6। जिन्होंने नहीं करे हैं उनकी आज 5:30 छुट्टी बंद है। और जो लोग अपने आप डिसीजन ले रहे हैं कि हम बाहर बैठ के होमवर्क कर लेते हैं, उनको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, बैठो यहाँ पे। नितिन आपने किए? चलो ये चेयर थोड़ी आगे कर लो, अगर थोड़ी शिफ्ट कर लो ना आगे। Shall we see the question now? जो मैंने आपको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के क्वेश्चन करे आपने, मानिश आप भी 5:30 बैठे। हमें प्योर वेपर प्रेशर गिवन है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था? P0 माइनस अपॉन WB/MB। अच्छा, P0 गिवन है, PS निकालना है, बट ये कैसा क्वेश्चन है, ना गिवन मास गिवन है, ना WB गिवन है, ना मोलर मास गिवन है। चलो वाटर का मोलर मास हम 18 ले लेंगे, बट वाटर का गिवन मास भी गिवन नहीं है। इन सब चीजों को देने की जगह उन्होंने मोलारिटी दे रखी है। इन सब चीजों को देने की जगह उन्होंने क्या दे रखी है? मोलारिटी। अब देखो यहाँ पे आते हैं कॉन्सेप्ट काम। जिन लोगों को लगता है कि मोलारिटी मोलारिटी है, वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जिनको मोलारिटी का असल में मतलब पता है कि मोलारिटी का क्या मतलब है, कि 0.1 मोलर का मतलब है 0.1 मोल्स इन 1 लीटर। उससे ये सॉल्व प्रॉब्लम क्या हो गई, 0.1 मोल, 0.1 मोल वो सीधा WB/MB की जगह 0.1 पुट कर सकता है, क्योंकि गिवन मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ। आपको WB और MB अलग अलग पुट करने की जरूरत तब पड़ती है ना, जब आपको गिवन मास अलग से गिवन होता है और मोलर मास। इस क्वेश्चन में हमें गिवन मास गिवन नहीं था, WB गिवन नहीं था, MB गिवन नहीं था। उस सब चीजों की जगह हमें एक चीज दे रखी थी कि इस सोल्यूशन की मोलारिटी 0.1 मोलर है। अब मैं ये कह रही हूँ कि जो लोग मोलारिटी को बस एक मोलारिटी मानते हैं, वो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिनको मोलारिटी का मतलब पता होता है कि 0.1 मोलारिटी मतलब 0.1 मोल्स ओनली ना इन 1 लीटर ऑफ वाटर, उससे तुम्हारी आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि WB/MB जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपको WB और MB अलग अलग पुट करने की जरूरत ही नहीं है। आप सीधा उसकी जगह क्या पुट कर सकते हो? 0. लेकिन अब तुम कहोगे ठीक है मैम WB/MB, WB/MB, अगर एक तो ये तरीका है, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि फिर भी तुम्हें WB निकालना ही पड़ेगा। WB क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि WA निकालना है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 0.1। अगर नंबर ऑफ मोल्स 0.1 आए हैं तो इससे गिवन वेट कैसे निकल सकता है? जिनको नहीं पता, 11th में मैं सिखाती थी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, अगर नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दो तब भी WB आ जाएगा। अब मोलर मास कितना लेंगे? यूरिया का क्वेश्चन है, यूरिया, हाँ यूरिया का NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से निकालोगे मोलर मास कितना आ जाएगा? एक बार क्वेश्चन को देख लो, लिखना मत। 0.1 इंटू 60, गिवन मास 6 आ गया। गिवन मास कितना आ गया? WB 6 आ गया और मोलर मास तो 60 है, तो वो कट कट आके 0.1 नहीं बनेगा। अब तुम ये कहोगे कि मैम WB और MB अलग अलग क्यों निकाला, जब WB/MB इकट्ठे भी तो 0.1 पुट कर सकते थे, बट फिर भी WB क्यों निकालना है? क्योंकि WA निकालना है।
डब्ल्यू ए कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ए का वॉल्यूम कितना गिवन है, ए का वॉल्यूम नहीं है, ये पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 1000 सेंटीमीटर मतलब 1000 ग्राम। वाई? क्योंकि डेंसिटी कितनी दे रखी है, यानी कि पूरे सोल्यूशन का वेट भी पता लग गया, पूरे सोल्यूशन का वेट 1000 ग्राम है। बी, डब्ल्यू बी तुमने 6 ग्राम निकाला है, माइनस करोगे तो डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा, 994, यानी कि डब्ल्यू ए तक पहुंचने के लिए भी पहले डब्ल्यू बी तो निकालना पड़ेगा ना। सॉरी, हाँ, इस क्वेश्चन को दोबारा समझते हैं, क्वेश्चन मुश्किल है, बट अगर तुम्हें मोलारिटी की नॉलेज हो ना, तो तुम मोलारिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स से गिवन मास निकाल सकते हो, डब्ल्यू भी निकल जाएगा, डब्ल्यू बी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। ये कैसे पता लगता है, जब तुम चीजों को डीप में पढ़ते हो। डीप में पढ़ने का क्या मतलब है, एक आम इंसान मोलारिटी को 0.1 मोलर को समझेगा मोलारिटी गिवन है, लेकिन आज के बाद तुम्हारा दिमाग बोलेगा कि 0.1 मोलारिटी मतलब हमें 0.1 मोल्स गिवन है। क्या गिवन है, मोल्स का फायदा क्या होगा कि मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर लोगे, मोलर मास से, तो डब्ल्यू भी निकल आएगा। ये किसके मोल्स हैं, सल्यूट के ना, अमृतपाल ये 0.1 मोल्स किसके हैं, सल्यूट के, और डब्ल्यू भी किसका वेट है, सल्यूट का। तो डब्ल्यू बी सल्यूट का वेट निकालने के लिए सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को सल्यूट के मोलर मास से क्या करना है, मल्टी। क्या सल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन थे, नहीं, हमें क्या गिवन थी, मोलारिटी, बट जो मोलारिटी होती है उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। मोलारिटी का मतलब ही यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स इन। तो इस क्वेश्चन को समझो कि जितनी मोलारिटी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पता लग गए तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी पता लग गया, मोलर मास हमें यूरिया का 60 पता लग गया। अब डब्ल्यू ए कैसे निकालें, ए है वाटर का वेट, ए क्या है, अब तुम्हें ये 1 लीटर वाटर का वेट वॉल्यूम नहीं गिवन, ये तो पूरे सोल्यूशन का है, पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, तो पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर में मास कितना होगा, कैसे कह सकते हैं कि जितने सेंटीमीटर क्यूब है उतने ही ग्राम, क्योंकि डेंसिटी कितनी गिवन है, वाटर की डेंसिटी ना भी गिवन हो पर तुम्हें पता ही होनी चाहिए कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी कि जितने सेंटीमीटर क्यूब उतने ही ग्राम। अब इससे ये फायदा हो गया, पूरे सोल्यूशन का वेट हमें पता लग गया 1000 ग्राम, डब्ल्यू बी का हम नंबर ऑफ मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई करके निकाल चुके हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो वाटर का वेट आ जाएगा डब्ल्यू ए 994। अब ये भी पता लग गया, अब ये 994 भी पता लग गया, वाटर का मोलर मास तो पता ही होता है, H2 होगा, जिसको नहीं पता उसके लिए मैं निकाल के दिखा रही हूँ, 2 × 1 + 16 18। अब पी नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 20, पी एस निकालना है। अब मुझे बताओ, जब सारी चीजें तुम्हें पता लग गई, अब तो सॉल्व भी करना है, अब तो इजी हो गया। अब तुम्हारे लिए भी ये अगली बार इजी होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट व्हाट मोलारिटी, ऐसी मोलारिटी होती है, अगर मोलारिटी की जगह कल को मोलालिटी गिवन हो, हाँ, उसमें तो सीधा ही आ जाएगा कि उतने ही मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, फिर उसमें हमें सॉल्वेंट का वेट 1 kg ले लेते डब्ल्यू ए, उसमें तो डब्ल्यू ए निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मोलालिटी का तो मतलब होता है जितनी मोलालिटी उतने ही नंबर ऑफ मोल्स, नॉट इन 1 लीटर, इन 1 kg, तो हमें सॉल्वेंट का वेट भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो प्लीज जब मैं मोलारिटी और मोलालिटी की बात करती हूँ उसको समझो कि उसका मतलब क्या है। अब हो जाएगा 4th क्वेश्चन, एनी अदर डाउट। जैनित, ये पता है क्लास में कब क्यों मजा नहीं आ रहा, क्योंकि खुद करे नहीं क्वेश्चन। जब हम होमवर्क भी करते हैं ना, तो एक तो हम होमवर्क भी मिस करते हैं, फिर अगले दिन जब होमवर्क का डाउट्स डिस्कस हो रहे थे उसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि हमने कर नहीं रखे होते। तो इसीलिए क्वेश्चन तो करके ही आने हैं, और कल का जैसे ऑफ था तो आपको बहुत इस चीज का एडवांटेज उठाना चाहिए था कि आज क्लास नहीं है तो हम होमवर्क कर लेते हैं। अच्छा, 4th के बाद कौन सा डाउट है सिमर? 8th। क्या 4th के बाद सबका 8th ही डाउट है, उसके बीच में कोई डाउट है? 7th है और किसी का डाउट? 8th तो सबका है। क्या 7th सिर्फ रिद्धव का है? फिर रिद्धव मैं 7th तेरे को एंड में बता दूंगी, कोई बात नहीं, एंड में मेरे से पूछ लेगा जाते हुए। 8th कर लेते हैं हम।
8th क्वेश्चन, लेट्स सी 8th. हाउ मच यूरिया मतलब यूरिया का वेट पूछा है. हाउ मच यूरिया मतलब यूरिया क्या है मानिश, सल्यूट के सॉल्वेंट जो हम डालते सल्यूट. हाउ मच मतलब वेट पूछा है. पूछा गया डब्ल्यू. नमन पास होना है कि नहीं होना, फिर थोड़ा सा हंसी कम करो. मोलर मास इसका ब्रैकेट में गिवन है एमबी. अब तो यूरिया का याद ही हो जाना चाहिए. कुछ सल्यूट ना इतने कॉमन होते हैं कि बार बार होते आते हैं. यूरिया 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 बार बार ही आएगा. तो जब तुम अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे तब तक तो यूरिया का मोलर मास तुम्हें रट चुका होना चाहिए, विच इज 60 ग्राम. पिछले क्वेश्चन में भी यूरिया की डिस्कशन हो रही थी, तब उसका मोलर मास भी 60 गिवन था. शुड बी डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का भी वेट गिवन है. शुड बी डिजोल्व्ड इन 50 ग्राम ऑफ वाटर so that its vapor pressure is reduced by 50%. Vapor pressure is reduced by 25%. Calculate molality of the solution. अब देखो इसका क्या मतलब है कि वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय का मतलब है कि अगर तुम टोटल 100 ले रहे हो, प्योर का कितना ले रहे हो, तो उसमें लोअरिंग कितनी आ रही है, यानी कि ये सीधा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट की वैल्यू दे रखी है 25/100. ये जो रिड्यूस्ड बाय 25% है, क्यों? क्योंकि देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस ही होता है ना. और वो तुम्हें सीधा दे रखा है कि इट इज रिड्यूस बाय 25%. मतलब अगर टोटल 100 है तो ऊपर कितना कम हो रहा है. अब बुक में इन्होंने कैसे सॉल्व कर रखा है, इसको 100 ले रखा है, फिर इसको 75 ले रखा है. बात तो एक ही है कि इसकी टोटल वैल्यू सीधा ही उन्होंने कितनी दे रखी है. तो हम इसको पहले पीएस को 75 क्यों अज्यूम करें, या तो दे रखा होता. तो सीधी सी बात है कि जब भी कभी तुम्हें ऐसा सा क्वेश्चन आए जिसमें आपको परसेंट की फॉर्म में दे रखा है कि वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 25% या वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 20%, इसका मतलब है कि नीचे 100 ले लो. मतलब पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, नीचे वाली वैल्यू 100 है तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी बन रही है 25. यानी कि इनडायरेक्टली इस पूरे की वैल्यू ही 25% दे रखी है. अब ये होती किसके इक्वल है हिमानिश बोलो, डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू एम ए बाय डब्ल्यू बी कितना गिवन है. अच्छा डब्ल्यू बी तो निकालना है, डब्ल्यू बी तो निकालना है ना. और डब्ल्यू भी निकालना है. मोलर मास 60 और वेट का वाटर 50 दे रखे. वाटर का मोलर मास तो कितना होता है, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18. तो यहां से हमारे पास डब्ल्यू भी कितना आ गया 60 इंटू 50 4/18. डिक्रीज किया होगा ना इतना परसेंटेज, तो आपको पी नॉट पे ले लेंगे. मतलब पूरा ही वो है 25% है. रिड्यूस्ड बाय वो है ना रिड्यूस माइनस वाला होता है वो जितना 25% से 5 ना हो. अगर तो ये ले लेता है कि मैं अगर 100 ले रहा हूँ और सोल्यूशन का 25 हो गया है तो 100. देखो बाय का मतलब पता है क्या होता है, जब भी बाय लिखा हो बाय का मतलब होता है कि जब तुम प्लस या माइनस करके फाइनल वैल्यू आती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखो एक नॉर्मल चीज बोलूँ कि मान ले देखो कोई चीज है, योर इनकम इज रिड्यूस्ड बाय, सॉरी बोलना चाहिए बट योर इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1000. तो तेरी पता है तेरी जितनी पहले थी, तो देखो मैं वो जो 1000 है वो बाद वाली नहीं, जो तेरी अब है वो नहीं दे रही. मैं देखो क्या दे रही हूँ, जितनी पहले थी जितनी अब है वो माइनस करके 1000 दे रही हूँ. जो बाय वर्ड होता है ना, जब भी मैथ्स के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो जब भी हमें ऐसे लिखा होता है कि इट इज रिड्यूस्ड बाय, तो वो चीज इक्वेशन में माइनस करके जो होती है वो फाइनल वैल्यू होती है. ना कि तू पीएस को 25 लेने की कोशिश कर रहा है. अगर तू पीएस को तू इसको 100 मान के इसको 25 ले लेता है फिर तो तेरी 75 आ जाएगा माइनस कर. मैं आपको बोल रहा हूँ ना वही है ना, मतलब ये चीज है 25% पी नॉट माइनस पी एस है 25%. हाँ. ये तो नहीं है ना जो अपना वो प्रेशर है नो प्योर प्रेशर.
तो फिर आपने वो कैलकुलेशन के टाइम पे से वही लिया। प्योर वेपर प्रेशर तो 32 कहाँ है? वो अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में प्योर वेपर प्रेशर तो हम 100 लेते, बट ऊपर 100 इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो पूरी वैल्यू ही माइनस करके तुम्हें कितनी दे रखी है, और नीचे मैंने कितनी ले ली 100। ये प्योर वेपर में तो दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी। प्योर हो गया यहाँ से डब्ल्यू भी निकाला है, कितना आंसर है? सही बात है, गलत आ रहा ना। ओके ओके, ये क्वेश्चन गलत, हाँ 8 नहीं, मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन गलत क्यों आ रहा है। ओके हाँ, मेरी बात सुनो। जब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू, इसमें हमने एक अजम्पशन ली थी। वो अजम्पशन ये थी कि ऊपर डब्ल्यू बी बाई एम बी था, नीचे डब्ल्यू बी बाई एम बी प्लस डब्ल्यू ए बाई एम ए। तो हम इसको जीरो करते थे, मतलब जो हमारा मेन फॉर्मूला था एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो एन बी को हम इग्नोर करते थे, तब जाके ये फॉर्मूला बनता था डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए, है ना। और ये फॉर्मूला हम क्यों लगाते थे? क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते थे कि बी इज वेरी वेरी लेस देन ए, बी इज वेरी वेरी लेस देन ए। बट जब हमें निकालना ही बी है, इस क्वेश्चन में हमें निकालना ही डब्ल्यू बी है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या बी ए से उतना छोटा है? और मोर ओवर जो वेपर प्रेशर रिड्यूस हो रहा है 25% इज अ गुड अमाउंट, मतलब वेपर प्रेशर काफी रिड्यूस हो रहा है, तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम बी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि मैम हमें कैसे पता लगेगा? 90% ऑफ द टाइम जब भी तुम्हें डब्ल्यू बी निकालना है, तो तुम नीचे से डब्ल्यू बी बाई एम बी इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि डब्ल्यू बी है कितना, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि वो बहुत कम है तो उसको इग्नोर कर दो। जब हमें जिन क्वेश्चन में निकालना ही डब्ल्यू बी होगा, तो हम उसमें अगर पहले ही नीचे से डब्ल्यू बी बाई एम बी इग्नोर कर देंगे, तो हम तो ये पहले ही मान के चल रहे हैं कि डब्ल्यू बी इज वेरी वेरी लेस देन डब्ल्यू ए। तो कहने का भाव यह है कि इस क्वेश्चन में गलत इसीलिए आ रहा है क्योंकि तुम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो नहीं यूज करना, सीधे वाला फॉर्मूला यूज करना है, डब्ल्यू बी बाई एम बी, नीचे डब्ल्यू बी बाई एम बी भी लेना है प्लस डब्ल्यू ए बाई, अब सॉल्व करो, इसकी वैल्यू 25 बाई 100, डब्ल्यू बी हमें निकालना है, मोलर मास 60, नीचे भी डब्ल्यू बी आएगा क्योंकि हम इग्नोर नहीं कर सकते, और डब्ल्यू ए 50 गिवन है और मोलर मास 18। अब थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, 1/4, ये इक्वेशन उधर ले जाओ, डब्ल्यू बी बाई 60 प्लस 50 बाई 18 इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई 60, ये बनेगा डब्ल्यू बी बाई 240 प्लस 25/2, ये उधर जाके माइनस होगा, 25/36 डब्ल्यू बी बाई 60 माइनस डब्ल्यू बी बाई, उसके बाद 25/36 एलसीएम 240, 4 डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू बी, तो 240 इंटू 25/36, 3 डब्ल्यू बी, 3 नीचे ले जाओगे ये 6 के टेबल पे कट गया, 20 इंटू 25, ये 3 भी नीचे आ गया 9, तो यहाँ से अब कितना आएगा 500, 25 टू 50, 500/9, 55.5, अब सही आ रहा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इसमें गलत आंसर इसलिए आ रहा है रिद्धक क्योंकि वी कांट इग्नोर डब्ल्यू बी बाई एम बी फ्रॉम डिनोमिनेटर, क्योंकि हमें निकालना ही डब्ल्यू बी है, हमें पता ही नहीं कि डब्ल्यू बी है कितना, तो हम ये अजम्पशन करके इसको यहाँ से इग्नोर करके फिर फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए वो यूज करेंगे, तो हमारा आंसर क्या कर जाएगा? डेविएट। पल्ले पड़ रही है कुछ बात की नहीं कि व्हेनेवर वी हैव टू कैलकुलेट डब्ल्यू बी निकालना है तो हमें जो नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा है? डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई
WA, वो यूज नहीं करना। कौन सा यूज करना है? जिसमें ऊपर भी WB/MB आता है और नीचे भी, क्योंकि जब हम इग्नोर करते हैं वो फॉर्मूला तब बनता है ना, WB/MB इंटू MA/WA, जो हम पिछले क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। बट इस फॉर्मूले से आंसर इसीलिए नहीं आ रहा सही कि हम पहले WB को कैसे इग्नोर कर सकते हैं जब हमें पता ही नहीं वो है कितना। तो इसीलिए जिन क्वेश्चन में WB निकालना है उन क्वेश्चन में ट्राई करना कि ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना, उन फॉर्मूले में ओरिजिनल फॉर्मूला यूज करना। या ओरिजिनल में ऊपर भी WB/MB आ रहा है और नीचे भी। अब तो 8th क्वेश्चन क्लियर हो गया। एनी अदर डाउट? चलो आगे चलते हैं। इन द लास्ट लेक्चर वी स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या था कि जब भी हम हाँ जी, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने करवाई थी। प्लीज बातें नहीं, प्लीज 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 शब्द, प्लीज बातें नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब था कि नॉर्मल किस वाटर किस टेम्परेचर पर बॉइल करता है? 100 डिग्री। लेकिन अगर हम पानी में कोई भी सल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाएंगे, चाहे नमक डाल दो, चाहे यूरिया डाल दो, चाहे ग्लूकोज डाल दो, तो ये देखा गया है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी कि जो नॉर्मल वाटर कितने टेम्परेचर पर बॉईल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन अगर हम उसको नमक डालेंगे तो वो 101 पे बॉईल करेगा। तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है TB0, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस। सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही आएगा। तो ये जो इनमें डिफरेंस होगा 101 माइनस 100, this is known as delta TB, which is known as elevation in। यानी कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोल्यूशन बनाओ और उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए मैंने आपको ग्राफिकली भी एक्सप्लेन किया था। ग्राफिकली मैंने कैसे एक्सप्लेन किया था, देखो। बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? हाँ, तो कोई मान लो लिक्विड है, आपने किसी टेम्परेचर पर चेक करा कि इसका वेपर प्रेशर इतना है। आप टेम्परेचर बढ़ाने लगे, वेपर प्रेशर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। एक टाइम आया वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते किसके बराबर हो गया? जिस टेम्परेचर पर ये कंडीशन अचीव हुई हमने उसको बॉइलिंग पॉइंट नाम दे दिया। किसी भी प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को निकालने का तरीका यही है कि आप किसी भी टेम्परेचर पर चेक करो कि उसका वेपर प्रेशर कितना है। ऑब्वियसली उसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल तो नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, आपने उसके टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देना है। नेचुरली सी बात है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। अब एक टाइम आएगा जब वेपर प्रेशर बढ़ते 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 उस कंडीशन को अचीव कर लेगा कि उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा? उसी टेम्परेचर को हमने क्या बोल दिया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर लिक्विड। अब तुमने इसी प्योर लिक्विड में नमक डाल दिया। अब अगर तुमने इस वाटर में नमक डाला तो इतनी बात तो तय है ना कि वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब जिन बच्चों को ये बात समझ नहीं आती कि मैम वेपर प्रेशर क्यों कम होगा, तो हमने पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इसी पे डिस्कस करी थी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही सीखा था कि जब भी हम सोल्यूशन बनाते हैं, नमक डालते हैं, तो नमक सरफेस पर आ जाता है, कम वेपर्स बनते हैं, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? रिड्यूस। तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ नीचे बनाओगे, चाहे आपको वैल्यूज नहीं भी पता, लेकिन एक बात तो तय है ना कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर प्योर के वेपर प्रेशर से कम ही होता है। तो अगर प्योर वेपर प्रेशर का ग्राफ आप ये बना रहे हो, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे ही बनाओगे। नीचे बनाने का मतलब है कि इसको 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है। देख लो आप,
प्योर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल इफ टेम्परेचर पर हो रहा था, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल आगे वाले टेम्परेचर पर हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है टीबी और टीबी नॉट में, टीबी माइनस टीबी नॉट, इसी को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा टीबी से, और इसी को क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग। तो अगर ग्राफ से समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई अलग से मेरे से ग्राफ समझ लेना। दैट इट हैज बीन सीन कि जब भी आप सोल्यूशन बनाते हो तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा बढ़ता है। फिर हमने कहा कि चाहे आप पानी में नमक डाल दो, चाहे यूरिया डाल दो, चाहे ग्लूकोज डाल दो, बॉइलिंग पॉइंट सेम वैल्यू से ही बढ़ेगा। यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितनी आने वाली है वो सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। चाहे आप ग्लूकोज के 2 नंबर ऑफ मोल्स डाल दो, नमक के 2 नंबर ऑफ मोल्स डाल दो, यूरिया के 2 नंबर ऑफ मोल्स डाल दो, बराबर ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ये डिपेंड नहीं करेगा कि 2 मोल तुमने ग्लूकोज डाले हैं कि 2 मोल तुमने यूरिया डाले हैं। यानी कि ये प्रूव हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नेचर पे डिपेंड नहीं कर रही, किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ। और ऐसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर पे डिपेंड करती हैं और नेचर पे डिपेंड, यही क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये हमारी कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी? सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हाउ विल यू डिफाइन इट? द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इज डिक्रीज और इंक्रीज? सॉल्यूशन बनाने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है या घट रहा है? सो हाउ कैन वी डिफाइन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? इट इज द increase in boiling point whenever a solution is formed by adding solute into the solvent। जब जब आप solvent में solute add करके solution बनाओगे तो boiling point में बढ़ोतरी ही आएगी, boiling point बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। एंड इस बढ़ने को elevation कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने बार बार एक्सपेरिमेंट करके पाया कि जो डेल्टा टीबी है ना, ये मोलैलिटी पे डिपेंड करती है सोल्यूशन के। किस पे डिपेंड करती है? अब मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो इनडायरेक्टली प्रूव हो गया ना कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है। इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही कि तुम बी क्या डाल रहे हो, इस बात पे डिपेंड कर रही है कि नंबर कितना डाल रहे हो। तो अगर कोई पूछ ले कि हाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप यही बोलोगे कि एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड the elevation in boiling point delta TB is proportional to molality। क्योंकि अगर ये पाया गया है कि वो सोल्यूशन की मोलैलिटी पे डिपेंड कर रही है तो इनडायरेक्टली प्रूव हो गया कि वो सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रही है, इस बात पे डिपेंड नहीं करी कि तुमने डाला क्या है। क्योंकि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ही तो होता है। जिन्होंने मोलैलिटी पढ़ रखी है उनको पता है कि मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब प्लीज बातें नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया था, एनबी को खोल के लिख दिया WB बाई MB, और नीचे वेट ग्राम में होगा तो मल्टीप्लाई बाय। अब मैंने तुम्हें बोला था कि नॉर्मल बच्चा कहेगा कि KB कांस्टेंट है, और मैंने नाम भी बताया था कि कांस्टेंट का नाम क्या है? एब्लियोस्कोपिक। बट मैंने कहा था कि आधे से ज्यादा जनता डेफिनेशन याद नहीं करके जाती। और कल मैंने तुम्हें जो पीरियोडिक्स का क्वेश्चन पेपर भेजा, अगर तुमने थोड़ी सी अपनी नजर मारी हो तो उसमें सेक्शन ए में क्वेश्चन आ रखा है डिफाइन एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। तो मैंने कल भी ये चीज बोली थी कि मोस्टली जब बच्चा इक्वेशन पढ़ता है ना, वो कांस्टेंट्स को बॉदर नहीं करता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि KB कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन ही होगी। ट्रू, इट इज अ कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको याद भी नहीं करनी। बट आपको कांस्टेंट डिफाइन करना आना चाहिए कि ये कांस्टेंट डिफाइन कैसे करते हैं। तो डिफाइन करने के लिए ना मैं बेसिक फॉर्मूले पे जाती हूँ। डेल्टा TB किसके प्रोपोर्शनल था? अगर मैं मोलैलिटी को ना खोलूं तब भी कांस्टेंट तो KB ही आएगा। अब एक काम करो, मोलैलिटी 1 ले लो। मोलैलिटी क्या ले लो? अब जैसे तो मोलैलिटी 1 ले लोगे तो KB की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? डेल्टा TB। यानी कि एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज नथिंग बट द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 1 मोलर सोल्यूशन। यानी कि अगर आप एक सोल्यूशन की मोलैलिटी कितनी ले लोगे तो उसमें जितनी भी एलिवेशन आएगी, जितना भी इंक्रीज आएगा 1 डिग्री का आएगा, तो मतलब KB 1 डिग्री है।
अगर एलिवेशन 2 डिग्री का आएगा तो मतलब के, क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो फॉर्मूला ही कह रहा है कि के भी खुद ही डेल्टा टीबी के बराबर हो जाता है, बट कब? अगर सोल्यूशन की मोलालिटी क्या होती है? तो एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए भी हम फॉर्मूले पर ही गए। हमने डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी वाले फॉर्मूले में मोलालिटी को क्या ले लिया? बोलो, मोलालिटी को क्या ले लिया? जैसे ही तुमने मोलालिटी को मान लिया, केबी की वैल्यू किसके बराबर हो गई? तो केबी को डिफाइन करना कितना आसान हो गया कि केबी खुद ही डेल्टा टीबी ही है, बट कब? अगर सोल्यूशन की मोलालिटी क्या हो जाए? तो केबी दैट इज एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ओनली ऑफ अ 1 मोलर सोल्यूशन। हर बार नहीं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा, ये सिर्फ तब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर होगा अगर सोल्यूशन की मोलालिटी क्या आएगी? 1। तो इसीलिए हम बच्चे कॉन्स्टेंट्स की डेफिनेशंस को इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी वो डिफाइन करने आ जाते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट का मेन फॉर्मूला आपको यही वाला काम आएगा, जिसमें मैंने मोलालिटी को ओपन कर दिया है, पहले नंबर ऑफ मोल्स करके फिर नंबर ऑफ मोल्स को। लेकिन आपको मेन फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको डी मोलालिटी होती है तो आप डेल्टा टीबी का ये वाला फॉर्मूला भी तो यूज कर सकते हो। तो दोनों फॉर्मूले याद रखो, डेल्टा टीबी का ये वाला फॉर्मूला भी, और जो बेसिक फॉर्मूला है के बी इंटू मोलालिटी, ये वाला फॉर्मूला भी। जब आपको मोलालिटी दे रखी होगी, डेल्टा टीबी निकालना होगा, फिर आप डेल्टा टीबी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। लेकिन अगर मोलालिटी की जगह गिवन मास गिवन होगा, मोलर मास गिवन होगा, फिर आप डेल्टा टीबी का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? लास्ट वाला, जो कि क्या आ रहा है? के बी इंटू डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 बाय। और मैंने तुम्हें बोला था कि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज 2 हो गई हैं, 2 रह गई हैं, उसमें ये तो आएगा ही आएगा। अब पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला याद करो, क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाय एम बी। तो आएगा ही आएगा ना, क्योंकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही नंबर ऑफ मोल्स पे करती है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? डब्ल्यू बी बाय एम बी। तो हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में डब्ल्यू बी बाय एम बी तो आएगा ही आएगा, बाकी थोड़ी थोड़ी चीजें वेरी होती रहेंगी। जैसे पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में एम ए बाय डब्ल्यू ए था, पर दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ऊपर एम ए की जगह 1000 आ रहा है। क्या आ रहा है? और एक एक्स्ट्रा चीज भी इंट्रोड्यूस हुई है, विच इज के बी। तो क्या फॉर्मूला पड़ गया दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का? बोलो मेरे साथ, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी बाय इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए। और एक फॉर्मूला जिसमें डायरेक्ट मोलालिटी दे रखी होगी, फिर हम डेल्टा टीबी का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी। व्हाट इज के बी? कांस्टेंट। व्हाट इज द नेम ऑफ द कांस्टेंट? एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट। एंड अगर डिफाइन करना आ गया कि व्हाट इज एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ 1 मोलर। कि जैसे आप सोल्यूशन की मोलालिटी 1 ले रहे हो, केबी डेल्टा टीबी के बराबर हो रहा है, तो यानी कि केबी ही एलिवेशन है, बट तब जब सोल्यूशन की मोलालिटी कितनी ले रखी होगी? 1 मोलर। सो यू डोंट हैव टू क्रैम द थिंग्स। अगर आप समझ के कर रहे हो तो आपको एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट डिफाइन करना आ जाएगा, आप उसी टाइम फॉर्मूले से डिराइव भी कर लोगे कि केबी होता क्या है। डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में आता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलालिटी। उस टाइम मोलालिटी 1 ले लेना, ऑटोमेटिकली तुम्हें याद आ जाएगा कि केबी ही डेल्टा टीबी है। ओके और ये आ भी रखा है, मैंने मुकत का पीरियोडिक शेयर करा था, उसमें से देख लेना, एक क्वेश्चन आ रखा है। चलो आज हम इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स करेंगे, और आज जो मैं होमवर्क भेजूंगी 10 न्यूमेरिकल, वो भी इस पर होंगे। अब जो 10 न्यूमेरिकल राउल्स रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के मिस कर रहा है, उसके आगे वाला पेंडिंग हो जाएगा। तो हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 10-10 न्यूमेरिकल हैं। अगर तुमने पहले वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के नहीं करे तो कर लो, क्योंकि आपका आगे वाला भी फिर छूटता जाएगा। तो लेट्स डू द न्यूमेरिकल ऑफ दिस। लिखवा दिया था ना मैंने? लिखवाया नहीं था, मैंने लिखने के लिए कंटेंट भेजा था। जिन्होंने नहीं लिखा प्लीज जगह छोड़ के न्यूमेरिकल शुरू करना, क्योंकि अगर तुमने जगह भी नहीं छोड़ी फिर तुम्हारे नोट्स से इनकम्प्लीट रह जाएंगे। प्लीज लीव 1.5 पेज फॉर द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 1.5 में आया जिन्होंने लिखा है, 2 में लीव 2 पेजेस, 1 और 2, मतलब आगे पीछे 4 नहीं, बस 2 पेज, 1 और 2। हाँ, उसके बाद लिखो न्यूमेरिकल्स। किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं? डेल्टा। फॉर्मूले लिख लो ताकि तुम्हें फिर फॉर्मूले पता होंगे, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। हाँ हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अच्छा, एक ना नोट्स में शायद मैंने ये जो एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी लिखा ना, एक फॉर्मूला दे रखा है ऐसा कोई, m1r t नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन दे रखा है। ये बस बुक में दे रखा है तो मैंने नोट्स में लिखवाया, बट आज तक इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आता, इसका कोई ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, कोई जेई में नहीं आता, तो इस फॉर्मूले को टेंशन नहीं लेनी। अगर ऐसा कोई केपी का फॉर्मूला मैंने नोट्स में दे रखा है, वो सिर्फ इसीलिए दे रखा है बिकॉज इट इज गिवन इन द रेफरेंस बुक। बट अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम डू वी हैव टू लर्न इट, नो। डू वी हैव टू नो इट्स रिलेशन विद एनी ऑफ द थिंग्स, नो। ठीक है, आज तक मेरा एक्सपीरियंस है, इसका कोई क्वेश्चन आया नहीं है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन करना, कैन यू ट्राई द फर्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं तो हेल्प करूंगी। यस ट्राई। फॉर्मूला लिख देती हूँ, बॉइलिंग केबी वाला ही लगेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी, बोलो फॉर्मूला, डब्ल्यू बी बाई एम ए बाई डब्ल्यू ए के 1000 बाई डब्ल्यू ए। यस, तो फॉर्मूला भी लिख दिया, सिर्फ गिवन देखो, दिस सोल्यूशन ऑफ 10 ग्राम, नमन 10 ग्राम डब्ल्यू बी है कि डब्ल्यू ए है? 10 ग्राम इन 100 ग्राम, हाँ हाँ, जो डालते हैं दैट इज 10, और जिसमें डाल रहे हैं दैट इज W। सो इफ इट इज गिवन 10 इफ डिसॉल्व्ड इन 100, 10 जो डाल रहे हैं वो B है, जिसमें डाल रहे हैं वो A है। जैसे नमक पानी में डालते हैं, नमक B है, वाटर A है। कितनी बार बता दिया अब तो। रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, रेजेस इट्स बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है कि तुम्हें सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं गिवन, ना ही तुम्हें प्योर का गिवन है, बट सीधा डेल्टा टीबी की वैल्यू 2 गिवन है। नॉर्मली हम डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं, नॉर्मली हम डेल्टा टीबी कैसे निकालते हैं गाइस, प्योर का बॉइलिंग पॉइंट कितना लेते हैं 100, और सोल्यूशन का हमें गिवन होता है। बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जस्ट लाइक योर फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें सीधा बोला है बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड बाय, बाय मतलब पूरा माइनस करके दे रखा है कि चेंज 2 का है। क्वेश्चन और भी आसान हो गया, मोलर मास एमबी निकालना है, एमए तो सबको पता है कितना होता है वाटर का, वेरी गुड। वैसे तो एमए की लोड ही नहीं है, फॉर्मूले में एमए है ही नहीं, एमए की जरूरत ही नहीं है। और केबी की वैल्यू कितनी गिवन है, सिर्फ एक पटेल वाला कोई बैठे है यहाँ पे, पटेल में कभी कभी केबी भी नहीं देते। आई एम वेरी सिंपैथेटिक विद पटेल स्टूडेंट्स, क्योंकि वो केबी भी नहीं देते, बच्चा क्या क्या याद करेगा। बाकी मुक्कत वाले तो ऐसे क्वेश्चन करते, कैसे निकालेंगे टीबी की फॉर्म में, वो कैसे? नहीं, बट जैसे अब इस क्वेश्चन में तेरे को एमबी भी निकालना है, केबी भी नहीं निकालना है, हाँ ऐसे वालों में भी नहीं देते। ये नहीं कि बाकी सारी चीजें देके केबी पूछते हैं, फिर तो सेंसिबल क्वेश्चन होता है। कुछ और निकालना होता है फिर भी केबी कहते हैं भी खुद याद करके आओ, दैट टाइप्स कैरी हो। फिर उसमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन डेल्टा एच वी ए पे वो भी नहीं दे रखा होता। ऐसा नहीं है वो इंटेंशनली केबी निकालने के लिए देते हैं, वो जानबूझ के नहीं देते कि तुम कॉन्स्टेंट्स याद करके आओ। हाँ जी, हो गया आंसर। इतना शोर क्यों आ रहा है गाइस? पता है 1:30 बजे वाली क्लास रिकॉर्डेड लेक्चर भेजूंगी, देखो एक तिनके पिन ड्रॉप साइलेंस होती है उसमें। डेल्टा टीबी कितना है 2, केबी हमें निकाल 2.5, डब्ल्यू बी 11 से तो इजी लग रही है ना 12th की केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है। मोलर मास निकालना है और डब्ल्यू ए एम बी कितना आ रहा है 1
टू 6.5। करें अगला क्वेश्चन? नितिन कर रहे हो? डन। पिच 126.5। ट्राई करो अगला क्वेश्चन। तनिष मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए, प्लीज डू द क्वेश्चन। और जो लोग आज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नोट्स नहीं बना के आए हैं, 2 पेजेस छोड़े हैं, मैं कल आती पहले नोट्स चेक करूंगी। करेगा ट्राई हो? Anyone volunteer who wants to do it on the board? करना है मधुर बोर्ड पे? ध्यान ही नहीं है क्लास में। अब इसमें हमें ओके डू इट। बस इतना बता रही हूँ, पहले डेल्टा टीबी निकलेगा, फिर बाद में डेल्टा टीबी इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी, क्योंकि प्योर का हमें 373 दे रखा है, टीबी निकालना है। तो पर टीबी निकालना है, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, बट पहले तो डेल्टा टीबी निकालोगे ना, फिर इस इक्वेशन में पुट करके टीबी आएगा। मतलब अगर आपको जिन केसेस में सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना होता है लाइक, तो फिर तब भी एलिवेशन तो पहले निकालनी पड़ेगी ना। पहले तो ये क्वेश्चन डेल्टा टीबी का ही है ना, पहले डेल्टा टीबी निकलेगा, फिर उससे टीबी निकल सकता है। हेलो, गुड इवनिंग। हाँ वही 6 o'clock, अभी ना वो पियानो क्लास में गया हुआ है, बट 6 बजे तक मैं ले आऊँगी। ओके। मंडे टेस्ट याद है सबको? मंडे इज द टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर टिल आइडियल एंड बिफोर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। वो में टॉपिक ही क्या है, राउल्स है, एक हेनरी है, और आइडियल और नॉन आइडियल तो वैसी कच्ची दोस्ती पक्की दोस्ती थ्योरेटिकल टॉपिक है। मतलब आज मैंने 130 आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन बच्चों को एग्जाम्पल तक रट के भेजा है, सो इजी। हाँ कितना आया डेल्टा टीबी? कर रहे हो अमृतपाल? नहीं हो रहा, लिख फॉर्मूला। डेल्टा टीबी के बी डब्ल्यू बी बाय 1000 बाय, तू खुद बता मेरे को, के बी कितना दे रखा है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अच्छा अब तुम कहोगे कि मैम इसमें एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, कभी कभी एब्लियोस्कोपिक बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये भी एक ही बात है, यानी कि ये केबी की वैल्यू है, कितनी दे रखी है? 0.52। डब्ल्यू बी कितना डाल रहे हैं? सुक्रोज, सुक्रोज का मोलर मास, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22 मोलर मास। बातें नहीं होनी चाहिए प्लीज। 342 आएगा, कर कैलकुलेट करके देख लेना। इसको सॉल्व करके कितना बनेगा? 342। डब्ल्यू ए 17.1 कितने में डिसॉल्व कर रहे हैं? अब देख सारा कुछ दे रखा है, डेल्टा टी भी निकालो। वी आर वेरी बैड। Who all are laughing? अच्छा मेरी बात सुनो, थोड़ी अप्रोक्सीमेशन कर लें। 17.1 को कैन वी टेक 17?
अच्छा पूरा पूरा कट रहा है। हाँ फिर तो 171 ही ले लो, 2 पे कट रहा है ना। और ये 0.26 2.6 आ गया। नो पॉइंट। अच्छा सॉरी, पॉइंट हटाएंगे तो 10, तो 0.26 पे वही सोचो कि इतना ज्यादा डेल्टा टीबी वैसे आता नहीं है, 0.26 आएगा। ओके, डेल्टा टीबी कितना आ गया? 0.26। बट क्या हमें डेल्टा टीबी निकालना था? क्या हमें एलिवेशन निकालनी थी? नहीं, हमें तो निकालना था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस प्योर। सोल्यूशन का निकालना है टीबी, प्योर का ना भी गिवन होता तो 100 डिग्री सेल्सियस ले लेते, बट अगर केल्विन में लेना है तो 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 373 केल्विन वो क्वेश्चन। तो टीबी की वैल्यू आ गई 373 पॉइंट। TB is boiling point of solution and TB not is pure। प्योर का गिवन है, निकालना किसका है? सोल्यूशन का। पर सोल्यूशन का निकालने के लिए भी पहले हमें क्या निकालना है? डेल्टा टीबी। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा डेल्टा टीबी निकालो, कहीं लिखा है कैलकुलेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन में तो लिखा है बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकालो, यानी कि टीबी निकालो। बट टीबी भी क्या बिना डेल्टा टीबी के निकल सकता है? नहीं ना। तो अगर टीबी भी निकालना है मतलब ये क्वेश्चन डेल्टा टीबी का ही है। पहले आपको डेल्टा टीबी निकालना पड़ेगा, फिर पुट करके वहां से क्या आएगा? फिर पुट करके क्या आएगा? यार अभी टाइम 2 मिनट पड़े हैं, बस लास्ट क्वेश्चन में चले जाओ। मेरे को तुम पे पूरा कॉन्फिडेंस है, तुम्हें 1 मिनट में कर लोगे। करो करो करो, चलो लास्ट प्लीज। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं 10 न्यूमेरिकल दूंगी करने के लिए। किसके? एलिवेशन इन। तो 10 क्वेश्चन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कल ऑफ है, मंडे टेस्ट है, तो होमवर्क कब चेक होगा? ट्यूसडे को। कितना होमवर्क चेक होगा? 10 न्यूमेरिकल ये वाले, 10 पिछले वाले भी जिन्होंने नहीं करे, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नोट्स जो लिखने के लिए दिए थे सारा। टिल आगे मैं बढ़ूंगी नहीं तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ट्यूसडे को, जब तक तुम्हारा पूरा वर्क फिनिश नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mmHg। प्रेशर का कोई रोल नहीं है, बस इसे कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है? वाटर का है ना TB नॉट 99। अब कोई कहेगा कि मैम प्योर का तो 100 होता है, वो 760 mm पर होता है, तो किसी प्रेशर अलग हो जाएगा, तो प्योर का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो सकता है। बातें नहीं, इधर बताओ शब्द। इन्होंने प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना दे रखा है, जबकि प्योर का तो 100 होता है। फिर हम इनकी मानेंगे 100 लें? इनकी इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि वो किसी और प्रेशर पर दे रखी है, तो जिस प्रेशर पर वो दे रखी है हमें वही वैल्यू माननी पड़ेगी। हाउ मच ग्लूकोज इज टू बी एडेड? WB निकालना है। मोलर मास 180 ग्लूकोज का दे रखा है, WA 500 ग्राम, such that it boils at मतलब अब 100 डिग्री सोल्यूशन का हो गया। वैसे 100 डिग्री सेल्सियस प्योर का होता है, इस केस में प्योर का 99 दे रखा था क्योंकि किसी और प्रेशर पर मेजर कर रहे हैं 100 सोल्यूशन को। तो डेल्टा टीबी क्या होगा? टीबी माइनस सोल्यूशन का 100 है, प्योर का 99 है, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू 1 आ गई। जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि 100 सोल्यूशन का कैसे है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ग्लूकोज ऐड करने के बाद वो 100 पे बॉईल करने लगा। ग्लूकोज ऐड करने के बाद वो किस पे बॉईल करने लगा? तो यानी कि वो सोल्यूशन का हो गया ना। सेंस समझा करो, जरूरी नहीं है सच में क्लियरली लिखा होगा कि सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। जैने ध्यान नहीं आज क्लास में, आगे से फर्स्ट बेंच पे बैठा करो। अब बस फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी। WB हमें निकालना है, मोलर मास गिवन है 1000 बाय डेल्टा टीबी की वैल्यू 1 आई है, केबी 0.52। WB कितना डालेंगे निकालना है, MB इज एंड W इज
क्या किया मैंने? WB is 5 into 18. Very bad boy sitting at the last. क्लास ओवर होने वाली है, उसके बाद भी ये नहीं कि थोड़ी देर हम शांति बना लें। 18 के टेबल पे कटेगा 52। 18 4 नो 4500 बाय कितना आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, फॉर्मूले से फैमिलियरिटी हो गई है, फॉर्मूले से फैमिलियरिटी हो गई है। डेल्टा टीबी कैसे निकालना है? टीबी माइनस टीबी नॉट होता किसके इक्वल है? के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1000 बाई डब्ल्यू ए। तो अगर मैं इसके 10 न्यूमेरिकल देते हो तो ट्यूसडे तक कर लोगे। और कल क्या है? ऑफ। और मंडे क्या है? टेस्ट। टिल आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर कहोगे तो मैं टिल आइडियल एंड नॉन आइडियल सारे नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगी, ताकि जिनके कंप्लीट नहीं है वो रेफर कर लेना। बट गिव अ वेरी गुड टेस्ट ऑन मंडे एंड आई शुड गेट टू नो कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है। अब जिनके डाउट्स हैं, सिमर आपके डाउट्स हैं, आप बैठे रहो, बाकी जा सकते। हाँ, जिन्होंने काम नहीं करा वो भी बैठेंगे। नमन और कौन था? जैमिन, अमृतपाल, सुमेधा, मानेश। एक मिनट, ये बंद कर दो ट्विंकल। वो